नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि गोरखपुर में किसके सौजन्य से आयोजित हुआ भव्य भंडारा। प्रयागराज में ट्रक चालक ने नशे में किसको किया घायल। साथ ही जानेंगे कि बस्ती में किसका विदाई समारोह किया गया आयोजित। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। तहसील हरैया सेवानिवृत्त के बाद लेखपाल लक्ष्मीकांत पांडे के साथ कानूनगो अनंतधर द्विवेदी, विद्याधर द्विवेदी, सुरेंद्र प्रसाद त्रिपाठी, दयाराम चौधरी तथा महादेव शुक्ला को एक साथ विदाई देने के दौरान साथियों ने भव्य इंतजाम किया। इस दौरान सभी ने उनके साथ बिताए गए पलों को साझा किया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम गुलाबचंद ने कहा कि सेवानिवृत्त के बाद भी कर्मचारी अपने अनुजों का मार्गदर्शन करते रहे, सेवा से रिटायर होने के बाद भी अपने अनुभवों का जनता को लाभ देते रहे। यही समाज की सच्ची सेवा होगी। बस्ती से सीनू संवाददाता दीपक सोनी की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया के नरकटियागंज से है, जहां सहोदरा थाना क्षेत्र के धनौजी गांव के समीप एक अज्ञात बुलेरो ने बाइक में टक्कर मारकर बाइक सवार 2 व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया। मौके से गाड़ी लेकर फरार हो गया। घायल दोनों व्यक्तियों की पहचान सहोदरा थाना क्षेत्र के धनौजी बलुआ निवासी चंदन यादव और ओम प्रकाश यादव के रूप में हुई है। 2 व्यक्ति आए हैं, 2 पेशेंट हमारे पास, जिनका नाम है चंदन यादव, पिता मुखिया यादव, 35 वर्ष, धनौजी बलुआ के, और दूसरा है ओम प्रकाश यादव, सन ऑफ मदन यादव, 35 वर्ष, धनौजी बलुआ वार्ड 4। इन दोनों को प्राप्त सूचना के अनुसार किसी बोलेरो वाले ने टक्कर मारी है, जिसमें ओम प्रकाश यादव ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। उनको क्रिटिकल कंडीशन में जीएमसी बेतिया रेफर किया गया है। वैसे चंदन यादव का भी पैर टूट गया है, उनको भी ऐसा प्रतीत होता है कि पैर टूट गया है। उनको भी अग्रेतर इलाज के लिए बेतिया जीएमसी भेजा गया। दोनों की स्थिति नाजुक है। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जा चुकी। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। गोरखपुर नगर पंचायत पीपीगंज स्थित अंधरा बाबा मंदिर को फूल मालाओं से सजाया गया। मंदिर पर हर साल की भांति इस बार भी मंदिर समिति द्वारा 24 घंटे के अखंड हरिकीर्तन समाप्ति के बाद भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के साथ ही अन्य ग्राम सभाओं में आए हुए महिला पुरुष बच्चों ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे के दौरान नगर के तमाम अध्यक्ष और सभासद प्रत्याशियों के साथ ही नगर के आसपास के भक्त भारी संख्या में मौजूद रहे। गोरखपुर से सीनू संवाददाता योगेंद्र कुमार अग्रहरी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना हापुड़ देहात पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 2 अवैध पिस्टल में 6 जिंदा कारतूस, 5 अवैध तमंचे में 2 जिंदा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। ये कितनी बरामद की और इसमें कितने अभियुक्त गिरफ्तार है? ये थाना हापुड़ देहात पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम आकाश है और दूसरा इसमें हरीश और तीसरा मोहित। जो आकाश और हरीश हैं ये जेवर थाना क्षेत्र जो जनपद गौतम बुद्ध नगर है वहाँ के रहने वाले हैं, और मोहित जो है ये ककोड़ थाना क्षेत्र ये बुलंदशहर का रहने वाला है। इनके कब्जे से 2 अवैध पिस्टल और 5 अवैध तमंचे मिले हैं, और इसके साथ साथ इनसे 8 जो जिंदा कारतूस हैं वो भी बरामद हुए हैं। एक इनसे चोरी की मोटरसाइकिल भी मिली है। और ये जो पिस्टल जो सप्लाई करते थे, इसमें जो पिस्टल का इनके पास जो रेट था ये 50,000 से 1 लाख के बीच में इन पिस्टल की सप्लाई करते थे। एक इसमें 30 बोर का और एक 32 का जो पिस्टल है वो मिला है इनसे। जो पिस्टल्स की और इनकी हथियारों की जो सप्लाई है ये आसपास के जनपदों में करते थे, और हरियाणा में भी इन्होंने पिछले महीने कुछ पिस्टल सप्लाई किए हैं। तो इनसे और भी जो पूछताछ की गई है इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे, जो और भी लोग इसमें जो शामिल हैं, क्योंकि ये अभी इनसे पूछताछ में ये पाया गया है कि ये बुलंदशहर से पिस्टल खरीद के और फिर अन्य जनपदों में और हरियाणा में सप्लाई करते थे। सर, जैसे निकाय चुनाव आ रहा है, क्या उसको देखते हुए चुनाव में सप्लाई करने जा रहे थे? देखिए, ये चीज़ तो अभी प्रकाश में नहीं आई है, बट क्योंकि पुलिस पिकेट्स पे ये चेकिंग कर रहे थे तो उस दौरान ये पकड़े गए हैं, और इनसे जो पूछताछ में जो तथ्य आए हैं वो उनसे मैंने आपको अवगत कराया है। हापुड़ से सीनू संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज के यमुना पार करछना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रोकड़ी चौराहे पर की घटना है, जहां जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि रोकड़ी चौराहे पर एक चाट फुल्की का ठेला लगा था। वहीं करछना की तरफ से कोड़ार घाट की तरफ जा रही ट्रक ने जैसे ही रोकड़ी चौराहे पर पहुंचा, अनियंत्रित होकर चाट फुल्की के ठेले को रौंदते हुए सड़क के पटरी स्थित बल्ले पटरी की दुकान को भी क्षतिग्रस्त करते हुए जा घुसा।
वहीं इस घटना में ठेले का मालिक भी घायल हो गया और साथ में बल्ली पटरी के दुकानदार भी घायल हो गए हैं। मौके पर मौजूद लोगों द्वारा आनन फानन में घटना की सूचना 112 नंबर पुलिस व करछना पुलिस को दी गई, तो मौके पर पहुंची पुलिस दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहां घायल में राहुल प्रजापति चाट फुल्की व मालिक व लोहरिया बल्ली पटरी के मालिक बताए जा रहे हैं। साहब ट्रक इधर से आ रही थी, हाँ बेचते थे हाँ और जाके हमारा फार्म से पल्ली हमारे ऊपर गिर गया, तब गए हम। अच्छा, ये जो ठेला वाला टूटा हुआ है, ठेला वाले उस समय मौजूद थे कि ठेला वाले मौजूद थे साहब, ठेला वाले मौजूद थे, यानी कि दो लोग रहे। चोटिल हुए हैं? हाँ चोटिल हुए। ज़्यादा चोटिल हैं? बच गए हैं? हाँ बच गए हल्का। ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर साहब गाड़ी में सोया था, उससे पुलिस वाले ले गए। बाकी कोई बहुत मतलब जनहानि तो नहीं हुई ना? नहीं। बाकी दुकान और घर का नुकसान हुआ है? यही हमारा गोमती जो खाने कमाने का सब था, यही हमारा नाश हो गया है। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम संत नारायण पटेल। गाँव कौन सा है? चौकड़ी। है। 7 बजे तो कैसे ये ट्रक कैसे कूद गया? ट्रक नहीं, दारू पिया था, कैसा था, मैं सीधा चढ़ा के आया। ये कौन सा गांव है? नरेंद्र। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। आरपीएफ थाना के उप निरीक्षक व जवानों ने संयुक्त रूप से ग्रामीणों के बीच जागरूकता अभियान चलाया। इसके साथ बलिया सहतवार रेवती रेलखंड पर गेट संख्या 5C के पास स्थित मनिहारी व गेट संख्या 11B पर चेन पुलिंग तथा पत्थरबाजी के मामलों में ग्रामीणों को जागरूक किया गया। सभी ग्रामवासियों को रेल सुरक्षा के प्रति सजग एवं सतर्क किया गया। ग्रामीणों को ट्रेन पर फेंके जाने वाले पत्थरों को रोकने के लिए व्यापक रूप से उचित कार्यवाही करने के लिए जागरूक किया। इस अवसर पर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल प्रशासन और ग्रामीणों के बीच उचित समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया और रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाए जा रहे नन्हे फरिश्ते तथा मेरी सहेली अभियान की विस्तृत जानकारी दी गई। बलिया से सीनियर संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव एवं लोक निर्माण राज्य मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश धाकड़ ने सेवड़ा पहुंचकर सिंधु नदी पर बनने वाले पुल का स्थलीय निरीक्षण किया। लोक निर्माण मंत्री भार्गव ने सेवड़ा में सिंध नदी पर बनने वाले पुल का स्थलीय निरीक्षण करते हुए कहा कि सिंध नदी पर बने जिले के 3 पुल गत वर्ष सिंध नदी में आई बाढ़ के कारण बह गए थे, जिन्हें अगले वित्तीय वर्ष के बजट में शामिल किया जाएगा। इस दौरान मध्य प्रदेश गृह निर्माण अधोसंरचना मंडल के अध्यक्ष आशुतोष तिवारी, सांसद संध्या राय, पूर्व सांसद डॉक्टर भागीरथ प्रसाद सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण आदि साथ थे। इसकी मैं जल्दी DPR बनवा के कंसल्टेंसी तय करके और जल्दी से जल्दी इस पर हम जो भी एस्टिमेट बनेगा जल्दी टेंडर करेंगे और जो भी 3 पुल हैं, तीनों ब्रिज के लिए आज मैं देखने आया हूँ और मैं जल्दी से जल्दी अगले वित्तीय वर्ष में उसको करूँ। दतिया से सीनियर संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत गढ़ कस्बे में उस वक्त सनाका खिंच गया जब एक महिला चिकित्सक का शव उसके बिस्तर पर पड़ा मिला। ये खबर लगते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ पहुंच गई। स्थानीय जनों की सूचना पर गढ़ थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मौका पर पंचनामा तैयार कर घर का दरवाजा तोड़ने की कार्यवाही की है। गढ़ थाना क्षेत्र में एक महिला चिकित्सक का जो शव बरामद हुआ है कक्ष में, उसके पश्चात FSL टीम ने भी मौका मुआयना किया है, अपना विजिट किया है और अभी उनका आज PM कराया जा रहा है और PM रिपोर्ट आने के पश्चात और बाकी साक्ष्य संकलन के पश्चात उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी जो हमारे SGP हैं उस क्षेत्र के, वो लगातार उस केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और PM रिपोर्ट साक्ष्य संकलन इसके पश्चात जो भी लीगल एक्शन होगा वो हम लोग आपको बताएंगे। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्था विप्र सेवा संघ के द्वारा रीवा स्थित सुप्रसिद्ध चिहुरला नाथ हनुमान जी मंदिर के आसपास रहने वाले बुजुर्ग माताओं, बच्चों और जरूरतमंदों को कंबल, स्वेटर, साड़ी, फल और अन्य आवश्यक सामग्री वितरित की गई। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार कितना भी पैसा क्यों ना खर्च कर दे, सौंदर्यीकरण इत्यादि सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए
परंतु स्तर पर बैठे जिम्मेदार सरकार के उन्हीं पैसों में बंदर बांट कर अपनी जेबें मजबूत करने की आदत में सुधार नहीं लाएगी। जी हां, इन्हीं बंदर बांट की वजह से सरकार की छवि भी धूमिल होती हुई नजर आ रही है। मौजूदा समय में हम बात कर रहे हैं लहरपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम खिद्दीरपुर की, जहां पर स्थिति प्राथमिक विद्यालय में कराई जा रही बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य में जिम्मेदारों की मिलीभगत के चलते मानक विहीन सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे जिम्मेदारों की जेबें मजबूत हो सके। गंभीर जांच का विषय है कि जहां नन्हे मुन्ने बच्चे शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, वहीं पर कराई जा रही बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य में अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं, जो कि किसी खतरे से कम नहीं होंगी। खिद्दीरपुर। नाम आपके क्या है? कौशल। कौशल जी, ये बताइए विद्यालय में काम हो रहा है खिद्दीरपुर में, ये कैसा काम हो रहा है, कैसा ईंटा लगाया जा रहा है? इसमें अच्छा ईंटा लगाया जा रहा है कि लोकल ईंटा लगाया जा रहा है? फिलहाल के लिए थोड़ा बहुत ठीक ठाक लगाया जा रहा है, और क्या है। नहीं, अव्वल लग रहा है कि दोमा खंजा क्या लग रहा है? अरे दोनों मेल का लगता है सर, दोनों मेल का लगता है। अव्वल भी लगता है, दोमा भी लगता है। अच्छा अच्छा, तो अच्छा मसाला कैसा लगाया जा रहा है? अब सर क्या बताएं, मसाला सही लगाया तो कुछ सही लगता है, कुछ गलत भी लगता है। मसाला भी नहीं सही है। इधर तो बिल्कुल बालू हुई लगी है, इधर तो बालू लगी हुई है, सब बालू लगी है। हाँ, इससे नाम क्या है? मोहनलाल। मोहनलाल, इसमें ईंटा कैसा लगाया जा रहा है? ईंटा तो पहले गलत लगा था, अब जब एप्लीकेशन का उन्हें लगाया तब उसने सही ईंटा लगाया। अच्छा, ईंटा गलत लग रहा था? हाँ, गलत लग रहा था। अच्छा, अभी जितनी ये बाउंड्री बनी है ईंटा सही लगा है कि गलत लगा है बाउंड्री में? नहीं, इस समय तो सही लगा ईंटा। अच्छा, और बाकी जो लगा है ये तो गलत लगा रहा है। गलत लगा रहा है। मसाला कैसा लगाया जा रहा है? मसाला तो इसमें गलत लग रहा है इस समय। बालू का लग रहा है, कैसा लग रहा है? बालू बताइए। बालू लग रही है ना? एकदम बालू लग रही है। अच्छा, गांव में रहते आप देखते हैं बालू का कैसा मसाला लगता है? कल की चुनाई भी उधर लगी, देख लीजिए। अभी ऐसे ही हम मिट्टी हाथ से तोड़ देंगे, ऐसे ही ऐसे टूट जाएगा? ऐसे ही टूट जाएगा। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अंकित दीक्षित की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।